हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की कंबाइंड तैयारी आपकी करा रहे हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम इसकी 2 क्लासें बना चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने यूपी टेट, सुपर टेट नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आज के बाद आपको यूनिट डिजिट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इससे पहले आप ये जान लो कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट वह होता है कि वह अंक जो इकाई के स्थान पर आता है, इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का स्थान समझ रहे हो, जैसे आपको एक संख्या दे रखी है 43256 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, तो आपका 6 इसमें क्या है, इकाई का अंक है। तो आपको कोई भी संख्या दे रखी हो बड़ी से बड़ी, तो इधर वाली जो संख्या होती है लास्ट वाली, ठीक, तो ये आपका इकाई का अंक होता है। इधर ये दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर 1000, 10,000, इस तरीके से आगे चलता है। बात क्लियर। तो चलिए अब लगाते हैं कुछ सवाल जिससे आपको यूनिट डिजिट निकालना क्लियर होगा। तो पहले थोड़ा आसान सवाल करेंगे, उसके बाद में इसका लेवल हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि 43282 प्लस 46781 में इकाई का अंक होगा। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जैसे जब भी कोई जोड़ की कंडीशन हो, ठीक है, ये प्लस का निशान है, जोड़ का निशान है। ठीक, तो जब जोड़ने वाली कंडीशन हो तो क्या करते हैं, केवल इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यहाँ से ले लो और यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यहाँ से ले लो। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 3। ठीक है, अगर ये 2 संख्या दे रखी हैं आपको, 2 है और भी बहुत सारी संख्या दे रखी होती हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे, हमेशा इकाई का अंक जोड़ते रहोगे। जब जोड़ में कोई सवाल दे रखा हो तब इकाई का अंक जोड़ते रहो। ठीक, लास्ट में जो आए संख्या वो आपके इकाई का अंक होगा। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि 5448 माइनस 4334 में इकाई का अंक होगा। में इकाई का अंक होगा। देखो इसमें भी ऐसे ही करना है, जैसे आपका इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसका 4 है। ठीक, देखो 8 बड़ा है, 4 छोटा है, इसका मतलब सीधा सीधा घट जाएगा। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा आपका, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। ठीक, तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, अगर यहाँ छोटी संख्या होती, 4 से छोटी संख्या होती, तो हम क्या करते, इधर से एक हासिल लेते। ठीक है, हासिल लेके तब घटाते, तब जो बचता वो आपका इकाई का अंक होता। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला है 14 गुणा 26 गुणा 38 गुणा 47 में इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब देखो ये गुणा में सवाल दे रखा है, क्या करेंगे, इसमें भी करने का तरीका वही है कि इकाई के अंक लेते रहो, उससे आप आपस में गुणा करते रहो। तो 4 की पहले 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 4 6 कितना हो गया, 24। बात क्लियर, 24 हो गया। अब इस 24 में इसका ये 4 लेके इसकी 8 से गुणा कर दो। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ठीक, अब 32 में इकाई का अंक क्या होता है ये, तो इस 2 की 7 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, मुझे निकालना था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका, 4। बात क्लियर। क्या करना है, यूनिट डिजिट की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, और गुणा करके लास्ट में जो आए उसका जो इकाई का अंक आएगा वो इसका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, आपको घातांकीय कोई संख्या दे रखी, मतलब घात के रूप में कोई संख्या वगैरह हो, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालते हैं। तो उसके कुछ नियम हैं। ठीक है, उसके कुछ नियम हैं, आप थोड़ा ध्यान से उन्हें पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो घातांकीय संख्या कैसी होती है, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी, ये कोई x क्या है, कोई संख्या है, और n क्या है, इसकी कोई घात है। ठीक, इस रूप में आपको कोई संख्या दे रखी होती है और उसका पूछता है आपको यूनिट डिजिट। ठीक, तो उसे कैसे निकालते हैं, तो देखो इसके कुछ नियम है। पहला नियम मैं बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि यदि संख्या x, ठीक है, संख्या x के इकाई के अंक, ठीक है, यहाँ जो संख्या दे रखी हो
उसके इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता, चाहे n का मान कुछ भी हो। बात क्लियर हो रही है? ठीक। ये जो x है यानी जो संख्या दे रखी होगी आपको, इसमें अगर इसके इकाई का अंक इनमें से कोई है, ठीक है, इनमें से कोई है, एक भी है, ठीक है, इनमें से कोई एक है, जैसे 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है, तो इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, चाहे इस n का मान कुछ भी हो। ठीक, चाहे n का मान कुछ भी हो। जैसे कुछ सवाल है, ये देख लो, आपको संख्या दे रखी है कितना 2526 और इसकी घात दे रखी है कितना 2197। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल हम इतनी बार गुणा करके चेक कर लें? लेकिन हमें ये पता था, हमने नियम पढ़ा है कि 6 की कोई भी घात हो, ठीक है, अगर इकाई का अंक 6 है और n का मान कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट अगर पूछेगा तो यूनिट डिजिट इसका 6 ही आएगा। बात क्लियर? ठीक है, यूनिट डिजिट मैंने देखा क्या था 6, तो घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, इसलिए 6 का 6 ही आ गया। यहाँ भी देखो, ठीक, 3576, ठीक है, तो इसकी पावर दे रखी कितनी 299। तो यहाँ भी देखो यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है 6, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर 6 है तो उसका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका 3571, इसकी पावर दे रखी है आपको 2353। इकाई का अंक देखा मैंने, जो संख्या दे रखी है इसके इकाई का अंक कितना 1 है, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है तो सीधा इकाई का अंक इसका क्या होगा, इसका 1 होगा। यहाँ कितना देखो 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर भी 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 0 दे रखा है तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक, ये बात क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। दूसरा नियम है नियम नंबर 2 कि यदि संख्या x के इकाई के अंक, ठीक है, संख्या x के इकाई के अंक 4 या 9 हो तो, ठीक है, 4 या 9 हो तो दो कंडीशन बनेंगी। ठीक है, क्या या तो n का मान क्या सम होगा या विषम होगा, ठीक, इन दोनों में से कोई होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब 4 की पावर कितना n आए, ठीक, 4 की पावर n आए तो 6 होगा कब, जब n का मान क्या हो सम संख्या। ठीक है, अगर n का मान सम संख्या हो, सम संख्या कौन सी आपको पता है कि 2, 4, 6, ठीक है, बहुत सारी संख्या मतलब जो 2 से विभाजित होती हैं वो 2 सम संख्या होती हैं। ठीक, तो अगर n का मान सम संख्या है तो 4 की पावर क्या होगा, कुछ भी हो 6 आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर n का मान विषम संख्या है तो पावर 4 की कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर n विषम संख्या है तो 4 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। बात क्लियर? चलिए ऐसे ही हम देखते हैं जब इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, जब संख्या x, ये संख्या जो दे रखी होगी उसका इकाई का अंक कितना हो 9 हो, तब अगर n का मान सम हो, ठीक है, n कैसी हो, एक सम संख्या हो, तो क्या होगा 1 आएगा। अगर n का मान विषम संख्या है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। बात क्लियर? 4 के लिए क्या होगा, अगर n सम संख्या है तो 4 का इकाई का अंक 6 आएगा, और n विषम संख्या है तो 4 का 4 आएगा। 9 के लिए n अगर सम संख्या है तो 9 का 1 आएगा, ठीक है, और n एक विषम संख्या है तो 9 का 9 ही आएगा। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक, नियम नंबर 3, ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, ये सभी पर लागू हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ऊपर के नियम याद नहीं भी रहें तो इस नियम से आपका काम चल जाएगा। ठीक, ये सभी पे लागू होता है। ठीक है, तो क्या है, यदि संख्या x के इकाई के अंक 2378 में से कोई हो तो घात n को 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, जो घात आपकी दे रखी होगी उसे क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, ठीक, और शेषफल ज्ञात कर लोगे। ठीक, यदि शेषफल 0 आए तब घात क्या लेंगे, हम 4 लेंगे, किसकी, यूनिट डिजिट की, लास्ट वाले अंक की। ठीक, और बाकी शेषफल 4 से कम आए तो क्या होगा, शेषफल 0 आए तब 4 लेंगे, और 0 मतलब 4 से कम आए 3, 2, 1 तो फिर वही पावर लेंगे। बात क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ सवाल जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको एक सवाल दे रखा है क्या कि 2522 और इसकी पावर दे रखी है आपको 67। बात क्लियर? मुझे निकालना है इसका यूनिट डिजिट।
तो देखो क्या कंडीशन थी, पहले 4 से इसे भाग करो, 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4 बचा 2, ठीक है, 4 छिंग 24, कितना बचा, शेष क्या आया 3, शेषफल क्या आया इसका 3। तो जो शेषफल आया वो 2 की पावर हो जाएगा, बात क्लियर, शेषफल जो आया वो 2 की पावर हो जाएगा, और 2 की जब पावर 3 होती है तो क्या हो जाता है, 2 को इसका मतलब 2 को 3 बार लिखोगे गुणा करके, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आया 8, ठीक है। ऐसी ये देखो ये संख्या दे रखी है आपको 3578, ठीक, पावर कितनी है इसकी दे रखी है 125, तो क्या करोगे इसे 4 से भाग करोगे, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक, और 4 एकन 4, बचा कितना, शेषफल 1 बचा, तो 8 की पावर जब 1 लगाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 1, बात क्लियर। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं जिससे आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। पहला सवाल है आपका कि 25 गुणा 13 गुणा 16 गुणा 21 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। हमने बताया था जब गुणा वाली कंडीशन हो तो क्या करना होता है कि इसके इकाई के अंक की गुणा आपस में करते रहो, ठीक है। जैसे 5 की गुणा करोगे 3 से, 5 तिया 15, आपको मिला 15। अब 15 में इकाई का अंक क्या होता है 5, तो इस 5 की गुणा करोगे 6 से, 6 पंजे 30 होता है, ठीक। अब 30 की गुणा, 30 का इकाई का अंक क्या है 0, अब 0 की गुणा किससे होगी 1 से, ठीक है। तो 0 की किसी संख्या से गुणा करो तो उसका क्या आता है 0 ही आता है, बात क्लियर। तो मुझे इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संख्या आपको दे रखी है 4359 की पावर दे रखी है 123 इंटू 6344 इसकी पावर 125 इंटू 745 स्टार इसकी पावर दे रखी है आपको 425 में इकाई का अंक कितना 6 है, कितना है 6 है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, मुझे ये बताना है। काफ़ी अच्छे सवाल, मतलब वही सवाल लिए जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो देखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक। ये क्या है, इकाई का अंक देखो 9 है, और जब इकाई का अंक 9 था और उसकी घात थी विषम संख्या, तो क्या आता था, इसका इकाई का अंक क्या आएगा 9, बात क्लियर। ऐसी 4 वाला था नियम, क्या था कि इसके इकाई का अंक 4 हो और घात कैसी विषम संख्या हो, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर आपको नियम याद नहीं रहे तो 4 से भाग कर लेना इसे, उस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का इकाई का अंक मुझे मिल गया, ठीक है, इसका और इसका मिल गया, ये कितना है, इनकी आपस में गुणा होगी तो 9 चौक 36, ठीक। तो इन सब का इकाई का अंक क्या मिला मुझे 6 मिला, ठीक है, क्या मिला 6 मिला। अब पूछ रहा है सवाल में कि इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक, जो कि इकाई का अंक कितना मुझे 6 चाहिए, ठीक है। कंडीशन दे रखी है क्या चाहिए मुझे, इकाई का अंक 6 चाहिए। तो देखो 6 कब आ सकता है, 6 कब आ सकता है, या तो यहाँ 6 हो, ठीक है, यहाँ 6 होगा तभी देखो इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक, या क्या हो 1 हो, या 1 हो, क्यों कि देखो गुणा करके देख लो, 6 की गुणा जब 6 से करोगे 6 छंग कितना होता है 36, और 6 की गुणा जब 1 से करोगे तो 6 एकन 6, ठीक। तो दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है मुझे, इकाई का अंक 6 मिल रहा है, तो इसलिए क्या इसके 2 आंसर होंगे 6 या 1, कोई इसमें से कोई हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 या 1, बात क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 2741 पावर दे रखी है आपको 2235 इंटू 3583 और पावर इसकी है 405 इंटू 583 स्टार और पावर इसकी 425 में इकाई का अंक 4 है, ठीक है, इकाई का अंक दे रखा है आपको 4 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ठीक। तो देखो इसका करने का तरीका भी वही होगा जो हमारे इस वाले सवाल का था, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है 1 है, तो सीधा कुछ भी देखो इकाई का अंक 1 हो तो पावर इसकी कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 3, तो इसके लिए कोई नियम नहीं बताया था हमने, सीधा यही नियम बताया था कि सीधा जो घात आपको दे रखी है उसे 4 से भाग करो, ठीक है, जो शेषफल आए वो उसके यूनिट डिजिट पर लगा देना होगा, ठीक। जब घात 4 से भाग करेंगे इसे तो क्या आएगा, देखो 4 एकन
4, ठीक 0, फिर 4 एकम 4, बचा कितना, शेष क्या बचेगा 1। तो ये 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो इसका इकाई अंक कितना आया 3, और 3 की जब 1 से गुणा करोगे क्या आएगा 3, ठीक है। देखो इन दोनों की गुणा करके मुझे क्या मिला, इकाई अंक मुझे मिला 3, ठीक। अब स्टार के स्थान पर देखो इनमें से कोई ना कोई अंक होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक, इनमें से कोई ना कोई अंक होगा। तो अब इसमें से देख लो ऐसा कौन सा अंक है जिसकी 3 से गुणा करके मुझे क्या मिल जाए, इकाई अंक 4 मिल जाए, ठीक। 6 से गुणा करोगे 3 6 18 नहीं मिलेगा, 8 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3 8 24, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चेक भी कर सकते हैं कैसे, ये घात दे रखी है, अगर यहाँ स्टार के स्थान पर 8 रखोगे तो इसे 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 6 24, 1 बचा शेष, ठीक। तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 8। जब इस 8 की 3 से गुणा करोगे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 3 5 7 4 इसकी पावर दे रखी है आपको स्टार, गुणा 2 6 7 3 इसकी पावर 321, गुणा 7 3 5 7 इसकी पावर 261 में इकाई का अंक 4 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया है अब, ठीक। मुझे क्या करना है, अब स्टार के स्थान पर बताना है क्या होगा जो स्टार आपको दे रखा है घात में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो ये इसकी पावर कितनी है 321 और लास्ट में यूनिट डिजिट है 3, तो इसके लिए जो नियम था वही था कि 4 से भाग करो पावर को, कितना आएगा देखो 4 8 32, ठीक। शेषफल कितना बचा आपका 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3, इसका तो इकाई का अंक मिला 3। इसे सॉल्व करो, ठीक। 4 से भाग करेंगे जो घात दे रखी है, 4 6 24 और 4 पंजे 20, यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 इसका मतलब 7, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करोगे 3 7 21, ठीक, 3 7 21, तो इन दोनों का जो इकाई का अंक मिला मुझे कितना मिला 1 मिला, ठीक, क्या मिला 1 मिला। अब इस 1 की गुणा किससे करनी है, मुझे 4 मिले। देखो 4 केवल तभी मिल सकता है जब इसका इकाई का अंक कितना है 4 आए, बात क्लियर है। जब इसका इकाई का अंक 4 आएगा तभी मुझे 4 मिल सकता है पूरे के इकाई के अंक में, ठीक। तो नियम जब पढ़ा था हमने देखा था 4 कब आया था, जब n का मान कैसा था विषम संख्या, n का मान कैसा था विषम संख्या। देखो इसका इकाई का अंक 4 है, अगर इसके ऊपर कोई विषम संख्या की घात होगी तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक। जिससे देख लो 4 की घात 1 4 मिलेगा, 4 की घात 3 का करके देख लेने के बाद 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ठीक है। तो मतलब विषम संख्या में क्या मिलता है मुझे, यूनिट डिजिट कितना मिलता है 4। जब 4 की इससे 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 एकम 4, जो कि मुझे चाहिए था इकाई का अंक। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि कोई विषम संख्या, स्टार के स्थान पर क्या होगा कोई विषम संख्या। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका कि संख्या दे रखी है आपको कि 2 6 6 5 इसकी घात है 395, गुणा 7 8 6 1 इसकी घात 374, गुणा 3 9 3 9 और इसकी पावर आपको 444 दे रखी है, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है मुझे इकाई का अंक बताना है, ठीक। तो हमने जब बेसिक ध्यान से पढ़ा है तो हमने ये सीख लिया है कि देखो 5 अगर इकाई का अंक है तो घात कुछ भी हो उसकी, तो इकाई का अंक यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 5 मिलेगा, ठीक। यहाँ क्या इकाई का अंक 1 दे रखा है, घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। तो इन दोनों का क्या हो गया 5 एकम 5, इन दोनों का इकाई का अंक मुझे क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक। अब बात आती है क्या ये 9, ठीक है। 9 के लिए हम जब नियम पढ़ा था हमने, जब इकाई का अंक उसका 9 हो और घात कैसी हो सम संख्या हो, ठीक है। कैसी संख्या सम संख्या है तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा इसका 1, ठीक है। जब 5 की 1 से गुणा करोगे क्या आएगा 5 एकम 5, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एक बार याद होगा तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। और उन्हीं के यूज़ से काफ़ी सवाल बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक। नियम नहीं याद है तो इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो, 4 से भाग करोगे, ठीक है। शेषफल जो आएगा उसे 9 की घात में लगाओगे और यूनिट डिजिट निकाल के इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि 3866 पावर दे रखी है आपको 394, गुणा 6824 इसकी पावर 357, गुणा 6268 इसकी पावर है 65, में इकाई का अंक क्या होगा।
इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो देखो 6 के लिए नियम था कि 6 अगर किसी का इकाई का अंक 6 है और उसकी घात कुछ भी हो तो वहाँ से आपको 6 ही मिलेगा इकाई का अंक। ठीक, 4 के लिए नियम था कि 4 विषम, अगर घात विषम संख्या है तो 4 मिलेगा और सम संख्या है तो 6 मिलेगा। यहाँ कैसी संख्या 357 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। बात क्लियर, इन दोनों का हो गया क्लियर। अब यहाँ क्या है, देखो 8 दे रखा है। 8 के लिए वही नियम था कि इस घात को 4 से भाग करो। ठीक है, 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 एकन 4 बचा 2, 4 छिंग 24। ठीक, कितना बचा 1। जब 8 की पावर 1 तो इसका मतलब होता है 8। ठीक, अब इनकी आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 24 का इकाई अंक मुझे मिला 4। अब इस 4 की इससे 8 से गुणा कर दो तो 4 अट्ठे कितना हो जाता है 32। तो मुझे क्या चाहिए था, इकाई अंक। इकाई अंक क्या मिला इसका 2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपको दे रखा है फैक्टोरियल में। ठीक है, फैक्टोरियल में क्या है संख्या 3567, तो इसकी घात दे रखी है आपको 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। ठीक, तो देखो फैक्टोरियल 1 का मान तो होता है 1 होता है, इसका होता है 1, और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, 3 का होता है 3 दूनी 6, और 4 का होता है कितना 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक, अगर फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता है तो बता देना, अलग से वीडियो इसकी बना देंगे। ठीक है, करते क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे 4 फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो इसके मतलब अगली बार क्या करेंगे 3 4 की गुणा फैक्टोरियल 4 देखो निकालने हैं 4 का, 4 गुणा कितना 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से करते हैं। ठीक, अगर 5 दे रखा है तो 5 से लेकर के 1 तक गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 सेकंड 24 होता है। ऐसी 3 का निकाल दिया, ऐसी 2 का। ठीक है, जब इन्हें ऐड करोगे कितना आएगा 1 2 3 3 6 9 और 9 24 कितना हो जाएगा आपका 33। ठीक, तो इसकी जो पावर आ गई आपकी कितनी आ गई 33। अब इस पावर को 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और बचेगा शेष 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 7, तो इकाई का अंक क्या आएगा इसका 7। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, अगर इस तरह का कोई सवाल है जहाँ फैक्टोरियल 5 आपको दिख जाए तो वहाँ क्या होगा, और वो गुणा में दे रखा हो तो इकाई का अंक क्या आएगा इसका 0 आएगा। कैसे, देखो पहले फैक्टोरियल 5 को सॉल्व कर लो। इसका मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 चौक 20, 20 दिया 60, और 60 दूनी 120, 120। कहने का मतलब क्या है, इसमें देखो 0 आ गया। अब इस संख्या की किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है 0 आता है, तो लास्ट में मुझे क्या 0 मिलेगा। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको फैक्टोरियल 5 दिख जाए और संख्या गुणा में दे रखी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपका 98352, इसकी पावर दे रखी है 736 को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक 2 दे रखा है, तो इसलिए क्या करना होगा, हमें 4 से इसमें भाग करेंगे, पावर में भाग कर दो। 4 एकन 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1, 4 चौक 16। ठीक, शेषफल कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो कंडीशन थी जब शेषफल 0 आया तो उसकी पावर क्या लगा देंगे 4, तो 2 की 4 बार गुणा कर दो। 2 की पावर 4 का मतलब यही तो है, इसकी 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 16 में इकाई का अंक आपका क्या है 6। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला है 4827 और इसकी पावर दे रखी है 652 में इकाई का अंक होगा। ठीक, तो सीधी बात है, पावर जो दे रखी है उसे 4 से भाग करो। 4 एकन 4 बचा कितना 2, 4 छिंग
24 और 4 3 12, यहाँ भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब जो आपका इकाई का अंक है 7, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। तो 7 की 4 बार आप उसमें गुणा कर दो, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, ठीक। इकाई का अंक यहाँ से लिया, इकाई का अंक यहाँ से लिया, 9 निम 81, ठीक। तो 81 में इकाई का अंक क्या आ गया 1, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।